नमस्कार सर। नमस्कार, अभिनंदन। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, बहुत बढ़िया। सर, इस हफ्ते का प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिनेमा को हमेशा डायरेक्टर्स मीडियम माना जाता है एंड इट इज़ आर्ट फॉर्म और द वर्ल्ड ऑफ इमेजेस एंड साउंड, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है, वो है एक्टर्स। तो सिनेमा में एक्टर्स की क्या भूमिका होती है सर? अगर हम थोड़ी देर के लिए आपकी सेंटेंस को चेंज करें कि सिनेमा जो है एक आर्टिस्ट का मीडियम है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है सर। ठीक है, आर्टिस्ट का मीडियम है का मतलब क्या है? जो एडिट कर रहा है वो एक आर्टिस्ट है, जो स्क्रीन पे राइटिंग कर रहा है वो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है वो आर्टिस्ट है। हर आर्टिस्ट का अपना अपना रोल है जिसको लेकर के कंपोजिट आर्ट बन रहा है। जी। हो गया। But sir, we just want कि if you can explain a little more about the importance of actors in cinema. एक्टर का जो रोल है, मुझे लगता है कि इसको तो कोई भी ये कहेगा कि जो डायरेक्टर होता है उसकी आइडिया को कन्वे करना। आर्टिस्ट का जो रोल है वो एक डायरेक्टर जो चाह रहा है उसकी आइडिया को लोगों तक ले जाना है। Yes. इसको ऐसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अगर वो अपने माइंड को कन्वे करे एक्टर, और ये सोच ले कि उसका जो माइंड है वो उसके डायरेक्टर का माइंड है। Okay. This can be nice sir. है ना? सर, फिर वही बात हो गई सर, अच्छा रहेगा। हाँ, कि एक जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, वो अपने माइंड में कहे कि दिस इज डायरेक्टर्स माइंड, अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए हटा दें, सबड्यू कर दें और डायरेक्टर्स के माइंड को वो पोर्ट्रे करें, तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे लगता है। तब क्या होगा कि वो एक इफ़ेक्ट ला सकता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं। इस सिनेमा में जो इफ़ेक्ट है वो स्टाइल होता है, एक्टर्स का स्टाइल। स्टाइल का मतलब हमारे पास बहुत एक रूढ़ी सी इमेज बन गई है कि उसका स्टाइल और उसका स्टाइल, हम एक्टर्स के स्टाइल से बोलते हैं ना। स्टाइल का मतलब होता है इफ़ेक्ट। अगर आपने इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया तो स्टाइल है, और इफ़ेक्ट का मतलब हमेशा होता है कि आपने साइलेंस क्रिएट किया। अगर आपने अपने माइंड में डायरेक्टर को रखा है और आप अपनी स्टाइल से साइलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पूरा डायरेक्टर, पूरा आइडिया उसमें निहित है आपके साइलेंस में। क्योंकि साइलेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस होता है। एवर स्पीकिंग अवेयरनेस इज साइलेंस। तो जब आप साइलेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपके ज़रिए जो एडिटर अभी काम करेगा, वो जो सिनेमाटोग्राफर है, जो स्क्रीन राइटर है, जो डायरेक्टर है, वो सब उसमें से बोल रहे होंगे। उस अवेयरनेस का, उस अवेकनिंग का सभी हिस्सा हो रहे होंगे अगर एक्टर इस तरीके से अपना आर्ट शो कर रहा है। ज़ाहिर है अपना आर्ट शो कर रहा है, स्किल नहीं। एक अवेयरनेस सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेता है, इसीलिए मैंने ऑल इंक्लूसिव बोला। Yes. कि जब आप अवेयर होते हैं, बिल्कुल, अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ तो पूरा वर्ल्ड मेडिटेट कर रहा है। अगर मैं अवेयर हूँ तो इंटायर कॉस्मस इज़ इन अवेयरनेस। तो जब एक एक्टर अवेयर हो रहा है का मतलब हुआ जब वो साइलेंस क्रिएट कर रहा है अपने आर्ट से, तो उसमें उसकी पूरी टीम उसके अवेयरनेस का हिस्सा होगी। Yes. सर, ये अगर इस परसेप्शन से सिर्फ एक्टर से नहीं, और डायरेक्टर नहीं, एडिटर और साउंड डिज़ाइनर और एवरी क्राफ्ट पर्सन ऑन द सेट और इन फिल्म मेकिंग वर्ल्ड, अगर सब लोग सेम परसेप्शन लेके कोई भी एक फिल्म बनाने के लिए जाएं, तो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इट विल बिकम अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल। अब मुझे पहली खुशी हो रही है कि आप पर्सपेक्टिव नहीं बोल रहे, परसेप्शन बोल रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादातर लोग पर्सपेक्टिव बोलते हैं, आपने परसेप्शन कहा। परसेप्शन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग सेपरेट करके देख रहे हैं ना एंटिटी, डायरेक्टर और लाइन प्रोड्यूसर और जो स्क्रीन राइटर है ना। लेकिन आप देखिए कि इस जगत में जब कोई किसी एक व्यक्ति को साल्वेशन मिलता है, एक व्यक्ति अवेयर होता है, तो वो सेपरेट नहीं रह जाता है। तो अगर आप डायरेक्टर के जगह से देख रहे हैं, उसमें भी ऑल इंक्लूसिव हो गया, और अगर एक्टर की ओर से देख रहे हैं तो वहाँ भी ऑल इंक्लूसिव हो गया। सेंस ऑफ सेपरेटनेस, सेंस ऑफ सेपरेशन जहाँ पर ड्रॉप होता है, वही अवेयरनेस है जो आर्टिस्ट के लिए पहली ज़रूरी चीज़ होती है
चाहे वो डायरेक्शन का काम कर रहा हो या लाइट का काम कर रहा हो या साउंड का काम कर रहा हो। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि हम अवेयर हो कि यहाँ से ये करंट जा रहा है, ट्यूब जा रहा है कि नहीं, फिलामेंट चेक हुआ कि नहीं, ये इतना ही अवेयरनेस की बात नहीं हो रही है। अवेयरनेस का मतलब है कि प्रेम, अगर आपके पास प्रेम है तो आप कोई भी काम होल हार्टेडली करते हैं। होल हार्टेडली करते हैं मतलब उसमें माइंड की भूमिका न्यूनतम होती जाती है और उसमें आप सबको जोड़ लेते हैं। और फिर ये नहीं होता है कि डायरेक्टर कुछ कह रहा है, एक्टर कुछ और कर रहा है, डायरेक्टर कुछ और सोच रहा है और स्क्रीन राइटर ने कुछ और किया, ये सेपरेशन वाला सेंस आ जाता है। तो वहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप परसेप्शन होता है। हर कोई फिर कैप्टन ऑफ द शिप होता है एंड देन परसेप्शन नरेट्स द एंटायर फिल्म। इसलिए मैंने फिल्म का टाइटल रखा था परसेप्शन नरेट्स। दिस इज अ वेरी नाइस इनसाइट टू अप्रोच। व्यक्तिवाद हटा देना होगा, तब ईगो हट जाएगा कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, ये हट जाएगा। परसेप्शन को महत्व देना पड़ेगा, दृष्टि को महत्व देना पड़ेगा। देन द आर्ट विल फ्लरिश। वही आर्ट है। आर्ट, ब्यूटी, आनंद, जॉय, प्रेम, परसेप्शन सब एक ही चीज़ है। बिना परसेप्शन का प्रेम नहीं हो सकता है। यस। बिना परसेप्शन का आनंद नहीं आ सकता, जो दृष्टि है। क्योंकि आप देखिए ना कि हम इस आँख से ग्रॉस फॉर्म्स को देखते हैं ना। आँख जो होता है फॉर्मलेस को देख ही नहीं सकता है। ठीक, हम जब लेंस लगाते हैं कोई भी चीज़ तो हम लोग बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देखते हैं। जब हम माइंड से देखते हैं तो ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो और सूक्ष्म है। लेकिन जिसके ज़रिए हमारे पास देखने की योग्यता है, देखने की लाइट है, उसको तो नहीं देख सक रहे हैं ना, वो फॉर्मलेस है। तो या तो हम फॉर्मलेस हो जाए और फॉर्मलेस दिखने लगे, या जो फॉर्मलेस है वो हम लोग की तरफ से देख रहा है, उस देखने को हम ले लें। मतलब वही आई है, दैट इटर्नल आई, वही एक आर्टिस्ट की आई है। Okay, sir. We will try to hold it in our heart and we will try to do everything for the cinema or art or in life also. We will try to do with this perception, this insight. Intensely. Sure. Thank you very much. Thank We will you so meet much. soon in next episode next week. Sculpting the perception. Sure. Thank you. Thank you, sir.